Okay, everyone, we are ready to start. Please sit down. Okay, we have a question here from Pankaj. How can we identify that now we have to use word of knowledge or word of wisdom? Okay. तो यहाँ एक प्रश्न आया है हमारे सामने ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कि हम उस समय में कैसे पहचानेंगे कि हमें ज्ञान के शब्द का इस्तेमाल करना है या बुद्धि के शब्द को वहां पर बोलना है. See, the thing is that we know the need of that matter. और हमें मालूम है कि वहां पे आवश्यकता क्या है उसके अनुसार. Right? But God knows the answer. God knows the solution. हमें तो ये मालूम है कि आवश्यकता क्या है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि उस आवश्यकता का निवारण क्या है. So you depend on the Holy Spirit. और इसलिए हमको पवित्र आत्मा पर निर्भर होना है. And say, Lord, you speak. और इसलिए हमें परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर आप बोलिए और बताइए. So and the Lord, the way we are studying these gifts, we are looking at them one by one. और जैसे हम एक एक करके इन वरदानों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, but the Lord can actually move those gifts in combinations. लेकिन परमेश्वर जो है अलग अलग वरदानों को मिला जुला कर भी वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं. For example, if you're praying and if you're ministering, तो जैसे कि आप प्रार्थना कर रहे हैं और वहां सेवा कर रहे हैं, even as we heard some of your testimonies, जैसा कि हमने आपकी गवाहियों को सुना है, you see that there's a word of knowledge, there is a word of wisdom, or prophetic word, comfort, all that is flowing together. तो हम देख रहे हैं कि जैसे हमने गवाहियां सुनी तो उन गवाहियों में कहीं ज्ञान के शब्द का वरदान भी काम आ रहा है, बुद्धि के शब्द का वरदान भी काम आ रहा है, और अलग अलग वरदान एक साथ वहां पर काम कर रहे हैं. Right, so you don't worry about, okay, is it word of knowledge or prophecy? Don't worry about that. तो आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये ज्ञान के शब्द हैं या बुद्धि के शब्द हैं. ये नहीं, जो परमेश्वर आपको दिखा रहा है आप उस पर ध्यान दें. Yeah, whatever God is moving, whatever God is showing, you minister in that. जो कुछ परमेश्वर आपको दिखा रहा है आप परमेश्वर के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित रखते हुए वही करें जो परमेश्वर आपसे करने को कह रहे हैं. When we look at 1 Corinthians chapter 12, the last verse, it says, earnestly desire the best gifts. अगर आप पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के अंतिम पद में जाएंगे तो वहां लिखा है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो. Right? So it says the best gifts. Earnestly desire the best gifts. तो वहां लिखा है कि आत्मिक वरदानों, सारे उत्तम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो. And we also studied about what is the best gift. Right? और हमने एक और चीज को पढ़ा था कि आखिर ये सबसे उत्तम वरदान है क्या. Right. The best gifts are the ones which are best suited for that particular occasion. तो or that need. सबसे अच्छा वरदान कौन सा है? जो उस समय जरूरत के समय में काम आएगा, वही सबसे उत्तम वरदान है. Right. What is actually needed. जो वहां पर आवश्यक है. Your books are here. Come. Okay, so we need to desire the best gifts. इसलिए हमें क्या करना है? बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहना है. So we need to ask the Lord, here is this need. There's a need for healing. तो हमें परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर यहाँ पर मुझे चंगाई की आवश्यकता लग रही है. Or Lord, what is causing this whole disturbance? Is it some evil spirit? और हमें परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर यहाँ पर जो भी गड़बड़ी का आत्मा काम कर रहा है या ये जो कुछ भी मैं महसूस कर रहा हूँ, क्या इसके पीछे कोई दुष्ट आत्मा का हाथ है? Or even, Lord, what is causing this condition, this symptom, this sickness? Is it a natural cause or is it some kind of a spirit behind it? तो हमें परमेश्वर से पूछना है कि जिस तरह के यहाँ पर हम चिन्ह और लक्षण देख रहे हैं एक व्यक्ति के अंदर बीमारी के या दर्द के, तो इसके पीछे कौन सा कारण है? क्या ये दुष्ट आत्मा के कारण है या ये शारीरिक कारण है? In that manner, we ask God and we desire, Lord, whatever the best gift is for this situation, Lord, we pray that you manifest and you would bring solution to this. इसलिए हमें परमेश्वर से पूछना है कि इस समय में सबसे उत्तम वरदान कौन सा है जिसके द्वारा आप यहाँ पर कार्य करना चाहते हैं. आप उस वरदान को मुझे दीजिए ताकि वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकूं. I hope that answers Pankaj. Okay, great. Okay, so just finishing up with the discerning of spirits. जैसा कि अभी हमने परख के आत्मा के वरदान के विषय में पढ़ना खत्म किया. So once we know that this is what is causing the problem, we address the problem.
we take action. तो जैसे ही हमें समझ में आता है कि परेशानी का कारण क्या है, हम उसके निवारण के ऊपर ध्यान देना शुरू कर And देते that's हैं। what the Lord Jesus did. और यही यीशु मसीह ने किया। Once he knew that, hey, this is an evil spirit which is causing this condition, he cast out that spirit. जैसे उन्होंने देखा कि ये इस स्त्री के अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही है बीमारी की, उन्होंने तुरंत ही उस दुष्ट आत्मा को उस स्त्री में से निकाल दिया। Right? So is it the privilege of every believer to cast out demons? क्या ये हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि वो दुष्ट आत्माओं को निकाल सके? Yes. Yes. So you cast बिल्कुल out. हाँ। Once you know this is the problem, you cast it out. Take authority. तो आपको क्या करना है कि आपको अधिकार लेना है और उस दुष्ट आत्मा को निकाल देना है। सर, one more question. Okay, one more. Okay, what is that? हम लोग कैसे भविष्यवाणी की पता लगा सकते हैं कि वो सच्ची है या झूठ है? How will we know that the prophecy we are making or we are getting is true or false? Okay. So we go back to the different tests that we have learned that we need to do. तो हम वापस से पीछे जाएंगे और उन परीक्षाओं के बारे में या उस परखने के तरीकों के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे जो हमने पहले पढ़े थे कि हमें करने हैं। Like, for example, there could be certain prophecies which are just simple prophecies which bring encouragement and comfort to us. तो कुछ ऐसी भविष्यवाणियां होती हैं जो बहुत साधारण होती हैं, जो हमारे अंदर उत्साह लेकर आती हैं, हमारे अंदर शांति लेके आती हैं, उन्नति लेके आती हैं। And it could be something like God loves you or God cares for you. और ये ऐसा हो सकता है कि कोई आपसे ये कह रहा है कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, परमेश्वर तुम्हारी चिंता करता है। Right? So how do we test that? तो हम उनको कैसे परखेंगे? Right? Because it's in line with the word of God. क्योंकि वो वचन से मेल खाता हुई भविष्यवाणी है। During those moments, there is a witness in our spirit by the Holy Spirit. तो वो जो क्षण होते हैं जब ये भविष्यवाणी हमें दी जाती है, उस समय में हम आत्मा में महसूस कर पाते हैं कि ये क्या हो रहा है। Right? The second thing is, of course, we check with the word of God. और दूसरा ये है कि हमेशा हमको हर भविष्यवाणी को वचन से परखना है। Right? Is it the character of God? Is it the nature of God to do this? तो क्या ये जो कुछ भी बोला जा रहा है, ये परमेश्वर के स्वभाव से, उनके चरित्र से मेल खाता है कि नहीं? Especially if the prophecy requires you to do something which you feel is very doubtful, it creates a lot of doubt in you. लेकिन अगर आपको कोई भविष्यवाणी के द्वारा ये कह रहा है कि आपको कुछ करना है और जो कुछ आपको करना है वो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खा रहा है, तो आपके अंदर एक परेशानी को पैदा करेगा। So we check with the word of God. तो हमेशा हमें परमेश्वर के वचन से उसे परखना और जांचना है। Right? We see with the principles of God, the precepts which are there. तो परमेश्वर के कुछ सिद्धांत हैं, परमेश्वर ने कुछ नियम और तरीके तय किए हैं। And even after that, if we are not sure, लेकिन आप ये सब कुछ करने के बाद भी आप पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं right? कि क्या है। Yeah, we are talking about prophecies which require us to take, action, like maybe direction or move from one place to another, or enroll in some course, those kind of prophecies. तो इस तरह की अगर भविष्यवाणी है जहां आपको कुछ कार्य करना है, आपको उसके ऊपर काम करना है, जैसे कि अगर आपको कहा जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है, या आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको कौन सा कोर्स में पढ़ाई करनी है, जब आपको निर्णय लेना है, ऐसी भविष्यवाणी आप पर की गई है। Right? So there's no harm in waiting. तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप थोड़ा सा धीरज धर के इंतजार करें। We can ask the Lord, Lord, you confirm this. और आप इंतजार और धीरज से परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछ सकते हैं कि परमेश्वर आप इसको दृढ़ कीजिए, And the Lord will confirm. और परमेश्वर उसे दृढ़ करेगा। Right? Because you're saying, God, I want to obey. My heart's desire is to obey you. तब परमेश्वर को आप कह सकते हैं कि परमेश्वर, मैं इसको मानना भी चाहता हूँ, मेरे मन में इच्छा है कि मैं आपकी आज्ञा को मानूं, तो आप मेरी सहायता कीजिए। But can you speak to me through other sources also? Can you confirm this word for me? तो आप परमेश्वर से कह सकते हैं कि परमेश्वर, क्या आप इसको किसी और के द्वारा भी दृढ़ कर सकते हैं, किसी और के द्वारा भी मुझे इस विषय में बात करके मुझे बता सकते हैं कि क्या सही है। Right? And the scripture says, by the mouth of 2 or 3 witnesses, every word is established. और जैसा कि वचन में क्या लिखा हुआ है, 2 या 3 गवाहों के मुंह से बात तय होती है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा कर सकते हैं। So in these ways we test the prophecy. और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, भविष्यवाणी को जांचते हैं।
and we hold on to what is good और हम उसे थामे रहते हैं जो भला है, जो सही है, and we discard what is doubtful or what is not good. और जो कुछ सही नहीं है उसमें से उसे हम क्या करते हैं, पीछे छोड़ देते हैं, हटा देते हैं अपने जीवन से. Right? Okay. I hope that helps, Abhay. Just check. अबे भाई, क्या आपको हमारे उत्तर से शांति मिली, समझ आया? भाई Okay. अभय कुमार. Okay. Let's. Okay, you can put it on the chat. Let's भाई move अभय, on. आप चैट पे लिख सकते हैं कि आपको प्रश्न का उत्तर ठीक से मिला कि नहीं. Okay. Let's move on to the next gift of the Spirit, which is gift of healing. अब हम 13 अध्याय देखेंगे, यानी कि अगला जो आत्मा का वरदान है वो है चंगाई का वरदान. And since you've already learned about healing and deliverance, we won't go into too much detail. क्योंकि हम पहले ही चंगाई की सेवकाई के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इसको हम बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Right? But I just want us to know that healing happens in different ways. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चंगाई अलग अलग तरीकों से काम करता है. Right? God has designed our bodies to actually heal naturally. Right? परमेश्वर ने हमारे शरीर को इस रीति से रचा है कि वो खुद ब खुद चंगाई की तरफ दौड़ती है. Right? Suppose you fall down and there's a you have a wound, it will heal over a period of time. तो हम देखते हैं कि अगर हम गिर जाएं और हमारे बहुत चोट लग जाए तो अपने आप ही शरीर धीरे 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 चंगा होता चला जाता है और वो घाव भर जाता है. But when you're talking about gifts of healings, we're talking about the supernatural healing that is brought about by God. लेकिन जब हम यहाँ पर चंगाई के वरदान के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक अलौकिक वरदान है जिसके द्वारा परमेश्वर एक मनुष्य के जीवन में चंगाई को लाता है. Right? So we saw that healing can happen naturally in our body. तो हमने देखा कि जो चंगाई है वो शारीरिक और प्राकृतिक रूप से ही अपने आप आती है. But healing can also happen when you exercise your personal faith in the Word of God. और एक और तरीका है जिससे चंगाई आती है, वो है जब आप विश्वास को अपने प्राकृतिक जीवन में Right. लगातार प्रयोग में ला रहे So हैं. you build your faith based on the Word of God. और आप क्या कर रहे हैं, अपने विश्वास को दृढ़ करते जा रहे हैं, वचन पढ़ पढ़ कर, और मान रहे हैं कि मुझे चंगाई मिलेगी. And you exercise your faith for healing in your own body. और आप उस विश्वास को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने शरीर के अंदर उस चंगाई को प्राप्त करने के लिए. Right? And sometimes healing happens because of God's presence and God's glory. और कभी कभी अचानक से चंगाई आ जाती है क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, उसकी महिमा में हैं. Maybe there is praise and worship happening, हो सकता है आप आराधना में जुड़े हुए हैं, and there is the tangible presence of God and the weighty glory of God. और वहां पर जब आराधना चल रही है तो वहां पर परमेश्वर की एक बहुत खूबसूरत उपस्थिति है, परमेश्वर की महिमा वहां पर बह रही है. Right? And this person did not even exercise faith, did not even ask for healing, but then they get healed. और हो सकता है कि वो व्यक्ति जो वहां है उसने मांगी भी नहीं है चंगाई, लेकिन फिर भी उसकी उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में होने के कारण वो अचानक से चंगाई को प्राप्त कर ले. So it's because of God's presence, it's because of God's glory. और ये क्यों हुआ है? क्योंकि वहां परमेश्वर की गहरी गाढ़ी उपस्थिति और उनकी महिमा वहां उपस्थित है. But we're talking about gifts of healings, which is because of the gift of the Holy Spirit. लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो आत्मा के दिए हुए वरदानों में से एक वरदान, चंगाई के वरदान के विषय में पढ़ रहे हैं. Right? So where we can go and lay hands on people and expect God to move and heal the sick. तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति जाकर किसी व्यक्ति के सिर पर हाथ रखकर इस चंगाई के वरदान के लिए प्रार्थना करता है ताकि उसके शरीर में चंगाई आ सके. And what we are looking at is something that you've already learned before. और जो हम यहाँ देख रहे हैं वो आप पहले दूसरे उसमें पढ़ चुके हैं. Right? So how to release these gifts? तो आपको कैसे समझना है कि इन वरदानों को कैसे आपको इस्तेमाल में लेना है. We are praying, we are asking God, and we are praying in faith. आप प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास से आप लगातार प्रार्थना करके परमेश्वर से मांग रहे हैं. And God shows you something in your heart. और परमेश्वर ने आपके दिल में कोई बात डाली और आपको कुछ दिखा दिया. Maybe he'll show you some condition which is there in the other person. आपको परमेश्वर दिखा रहा है कि इस व्यक्ति के शरीर में इस तरह की एक परेशानी चल रही है. And maybe he's showing you how that condition is changing or how that body is healing. और परमेश्वर दिखा रहा है कि कैसे उसके शरीर में एक बदलाव आ रहा है और परमेश्वर कैसे धीरे धीरे उसके जीवन में चंगाई को लेकर आ रहा है. So God is showing you that. तो परमेश्वर आपको वो दिखाने लग जाते So हैं. what do we do?
तो हमें क्या करना है? We declare what we see God doing. तब हमें उस चीज की जो परमेश्वर वहां कर रहा है घोषणा करनी है अगले व्यक्ति You, पर, right? You declare what He's already doing, what you see God is doing. उसका अंगीकार करके उसकी घोषणा करनी है अगले व्यक्ति And पर, you release that word in faith. और आप विश्वास के द्वारा उस वचन को घोषणा के द्वारा उस व्यक्ति पर उतारिए। You know, for example, Peter, when he heals this paralytic man, it says his name was Aeneas. जब हम देखते हैं कि जो पतरस ने एक चंगाई की थी एक व्यक्ति की, And he had been paralyzed for 8 years, the Bible says. और वो व्यक्ति 8 साल से लकवे का मारा था। Okay, and it's interesting how Peter, ministers healing to him. और ये बहुत ही अद्भुत तरीके से पतरस ने वहां पर उसके जीवन में चंगाई का वरदान इस्तेमाल किया। Right. He says, Aeneas, Jesus the Lord heals you. और पतरस उसे कहता है कि which is the verse? Acts chapter 9, and Jesus the Lord heals you. Yeah, sister. No, it's before that. Sorry. 175, yeah. पतरस एक बहुत अद्भुत तरीके से उस व्यक्ति से बात करके कहता है कि परमेश्वर तुम्हें चंगाई दे रहा है। Right? The Lord is healing you. Jesus the Lord heals you. और वो घोषणा करके कहता है कि यीशु मसीह जो प्रभु है तुम्हें चंगा करता है। So what is he doing? He's releasing the word, what he has seen the Lord do. और वो क्या कर रहा है कि परमेश्वर के उस वचन की घोषणा उस व्यक्ति पर कर रहा है जिसको चंगाई की जरूरत है। So that is one way of moving in this gift. तो ये एक तरीका है इस वरदान में कार्य करने का। Right? And another way is to release words of knowledge. जैसा कि हमने देखा, जो दूसरा तरीका वो क्या है? ज्ञान के शब्दों के द्वारा बात करना। Right? So God is revealing a condition or something that is there in the person's body or mind. जहां पर परमेश्वर ये दिखाता है कि एक व्यक्ति के जीवन में उस समय में क्या परेशानी या परिस्थिति चल रही है या पिछले दिनों में क्या थी, Right? इस तरह का एक शब्द आपको देता है। So you've seen the problem. तो आपने देखा कि परेशानी क्या है। Now you act in faith and ask God to solve that problem. और तब आप क्या कर रहे हैं? विश्वास में जो कुछ देख रहे हैं उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उस परेशानी का हल भी निकाल कर दे। Right? So you release the word of healing over them. और आप क्या करते हैं? परमेश्वर की चंगाई की घोषणा उस व्यक्ति के ऊपर करते हैं। Right? Tell them about the finished work of Jesus on the cross. और तब आप क्या करते हैं? परमेश्वर के क्रूस पर किए हुए संपूर्ण कार्य के विषय में उन्हें जानकारी देते हैं। Right? Isaiah 53 verses 4 and 5 talks about how he carried our pain and our sickness on the cross. हम देखते हैं यशाया का 53 उसके 4 और 5 पद में लिखा हुआ है कि कैसे यीशु मसीह ने हमारे पापों को सह लिया ताकि हमें चंगाई दे सके। Right? Now that you've told them that this is the problem in their body, tell them what can actually change that condition. तो जब आपने उनको ये बता दिया है कि आपके शरीर की ऐसी ऐसी अवस्था है, तो अब आप उनको बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। And so God will touch and heal that person. और आप उनको बोल सकते हैं कि अब परमेश्वर आपको छू रहा है और आपको चंगाई दे रहा है। Sometimes we need to issue a command over that person. कभी-कभी हमें क्या करना पड़ता है? उस व्यक्ति के ऊपर एक आज्ञा को घोषणा करनी पड़ती है। We need to command that condition to leave. और आपको क्या करना पड़ता है? एक आज्ञा देनी पड़ती है कि उस बीमारी को, शरीर को छोड़कर जाने के लिए आपको आज्ञा देनी पड़ती है। Okay, the Lord Jesus did that. और यीशु मसीह ने भी ये किया। Like he went to he met Peter's mother-in-law who was actually sick with fever. तो आप देखते हैं कि पतरस की सासू माँ जब बीमार थी तो यीशु मसीह ने जाकर उसके बुखार को डांटा। So what did the Lord Jesus do? क्या किया यीशु मसीह ने? He rebuked the fever. He rebuked the condition. उसके बुखार को डांटा और Right? उसकी जो अवस्था थी उसको डांटा। So which might have sounded like something like this. तो वो इस तरह से कुछ दिखेगा। I command that fever to leave in Jesus' name. वो ऐसा सुनने में ऐसा लगता है कि मैं इस बुखार को आज्ञा देता हूं कि इस शरीर को छोड़कर जाए। Or it could be like, this pain leave in Jesus' name. और हम ये भी कह सकते हैं कि हे दर्द, तुझे इस शरीर को छोड़कर जाना है। Right? Whatever is causing this pain, leave in Jesus' name. जो भी इस दर्द का कारण है इस शरीर को छोड़कर जाए। Because that's what the Lord Jesus did. और ऐसा ही यीशु मसीह ने किया। He issued a command. यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी।
right? So that is also something that we can do. तो हमें भी कभी कभी इस तरह के कार्य करने पड़ते हैं. Okay, so we looked at gifts of healings. Now let's look at working of miracles. Right? अब हम आएंगे 14वें अध्याय पर, जो कि चमत्कार के कार्य हैं. Okay, so what is the difference between healing and miracle? Anyone? आप में से कोई बता सकता है कि चंगाई और चमत्कार में क्या अंतर है? Miracle and healing. What is the difference between? What is it? वापस से बोलना. हाँ, चमत्कार. अच्छा. One is that you are healing someone's infirmity or disease, Okay. and other is that one is not expecting that happens at that moment of time. That is miracle. Okay, maybe. But healing can also be a witness and a testimony, right? Hey, I got healed. You witness that. You testify that. Okay, so healing could be something to do with the body or the mind, right? जब हम चंगाई की बात करते हैं तो वो ज्यादातर समय पर शरीर और मन के विषय में बात हो रही होती है. So there's something wrong with the body, there's something wrong with the mind. God touches supernaturally and changes that. तो जब हम शरीर में किसी बीमारी की बात कर रहे हैं या मन में किसी दुविधा की बात कर रहे हैं, तब परमेश्वर अलौकिक रूप से उस बीमारी से चंगाई देकर अपना कार्य करता है. Right? So that's a healing. तो वो है चंगाई. For example, somebody is unable to see. जैसे कि कोई देख नहीं पा रहा है. You go lay hands on them and then they are able to see. और आप जाएं उनके सिर पर हाथ रख के जब प्रार्थना करें और वो देखने लग जाएं. Now that's a healing. तो वहाँ हीलिंग हो रही है. But if that person did not have eyes, right? लेकिन यदि उस व्यक्ति की आंखें ही नहीं बनी हुई हैं, But when you lay hands and prayed, if eyes were formed, और आपने उसकी सिर पर हाथ रख के प्रार्थना की और उसकी आंखें सृष्टि में आ गई यानी बन गई, now that would be a miracle. That's a creative miracle, तो वो एक चमत्कार होगा. right? And miracles need not just be confined to changes in the human body, but it can be a miraculous supply of provision, like we see in the widow of Zarephath. तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो चंगाई है वो शरीर से और मन से रिलेटेड है, वैसे ही अगर हम चमत्कार की बातें करें तो वो सिर्फ शरीर से मेल खाते हुए बातें नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कोई सामान की आवश्यकता थी और परमेश्वर ने उसकी आपूर्ति करी, यानी कि परमेश्वर ने उसे लाकर दिया. जैसे कि सारपत में जो विधवा थी उसके घर में जिस तरह से तेल आया. Right? So we see it's a supernatural work which suspends those natural laws. तो वहां पर हम देखते हैं कि जो अलौकिक कार्य हो रहा है वो पृथ्वी और उसके जो प्राकृतिक नियम है उनसे ऊपर उठ के काम कर रहा है. We know that if somebody steps on water, they will go down. हम जानते हैं कि कोई भी पानी पे जब पैर रखेगा तो वो पानी के अंदर गिर जाएगा. Right? But Jesus walked on water. लेकिन यीशु मसीह पानी पर चले. Now that is a miracle. तो वो क्या है? एक चमत्कार था. Because the water actually sustained or supported the weight of a fully grown man. और वहां पर हम देख रहे हैं कि जो पानी था उसने उस परिपक्व व्यक्ति के पूरे भार को उठा लिया. Right? Now that was a miracle. वो क्या था? एक चमत्कार था. Right? So working of miracles is also a gift of the Holy Spirit. तो अगर हम देखें तो ये जो परमेश्वर के चमत्कार के कार्य हैं वो भी एक परमेश्वर का वरदान है आत्मा का. It's a sign and a wonder which points people to the heart of God. It points people to Jesus. और ये एक चिन्ह और चमत्कार जो है ये किस ओर इशारा करते हैं? परमेश्वर के मन की ओर, कि परमेश्वर की इच्छा मनुष्यों के लिए क्या है. Right. So it shows the compassion of God. और ये परमेश्वर के
संवेदनशील हृदय की ओर इशारा करते हैं And it also takes care of the needs of people. और ये लोगों की आवश्यकताओं को भी पूरे करने के लिए काफी है। So that is what a miracle does. तो ये एक चमत्कार का कार्य है। And the fact is, the beautiful thing is the Lord wants to do miracles through us human beings. और इसमें जो सबसे तथ्य ये है या खूबसूरत बात ये है कि परमेश्वर मनुष्यों के द्वारा चमत्कार करना चाहता है। Right? Why does he want to do that? Not to show, not to show us to be someone special that we are a miracle worker, but to point to Jesus as the miracle worker. तो परमेश्वर ये क्यों करना चाहता है? वो इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि वो कुछ हमारे विषय में दिखाना चाहता है, लेकिन वो ये चाहता है कि हम उस चमत्कार के द्वारा मनुष्यों को परमेश्वर की ओर निर्देशित करें। Right? So, gifts of working of miracles is also one of the gifts of the Spirit. तो ये एक वरदान है, चमत्कार का वरदान जो परमेश्वर आत्मा के द्वारा मनुष्यों को देता है। Then we look at another gift of the Spirit, which is the gift of faith. और अब हम जो अगला वरदान आत्मा का वरदान देखेंगे वो है विश्वास का वरदान। Okay, so what is this gift of faith? तो ये विश्वास का वरदान क्या है? Okay, all of us can have faith, yes or no? Faith in God. सबके अंदर विश्वास डाला गया Right? है And we also would have learned, how does faith come? और आपने ये भी सीखा है कि विश्वास कैसे आता है। Right? Can we grow or develop our faith? क्या हम विश्वास को अभ्यास करके बढ़ा सकते हैं? Right? So how does faith come? तो कैसे आपके अंदर विश्वास आता है? Anyone? Faith comes through the word of God, right? परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास आता है। As we continue to hear the word of God, receive the word of God, faith is built up in us. जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को सुनते और ग्रहण करते जाते हैं, हमारा विश्वास भी बढ़ता जाता है। So that is one way by which faith is grown, faith is developed. तो ये एक तरीका है जिसके द्वारा विश्वास हमारे अंदर ना सिर्फ बढ़ता है लेकिन बढ़ता भी जाता है। Okay, we just answer this question. Okay, so how do we understand which method to exercise for healing? When to pray and wait and when to command? Okay, yeah. यहाँ पे एक प्रश्न हमारे पास आता है कि हम ये कैसे जानेंगे कि हमें कब प्रार्थना करना है, कब इंतजार करना है और कब आज्ञा देनी है जब हम आत्मा के वरदान को इस्तेमाल में ले रहे हैं। Okay, so I just wanted to say the most important thing is that the person gets healed, right? हमारे लिए उस समय में क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जिस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करें वो चंगा हो जाए। And for that, God, the Holy Spirit, will lead us. और उसके लिए पवित्र आत्मा ही हमारी अगुवाई करेगा और हमें बताएगा। And I just want to say that the most important thing is not the formula or the method, but it is our walk with the Lord, our relationship with Jesus, our intimacy with the Lord. तो जब हम इस विषय में सोचते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, हमने कौन सा तरीका अपनाया, लेकिन यहाँ पर क्या काम करता है कि हम परमेश्वर के साथ कितनी नजदीकी में चल रहे हैं और हमारा उसके साथ कितना गहरा रिश्ता है वो तय करेगा कि वहां पर क्या काम होगा। Because he is the miracle worker and the power of God flows through him, right? क्योंकि he is the power of healing. क्योंकि परमेश्वर ही चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है और वही इस समय भी ये तय करता है कि किसको क्या देना चाहता है। And as we wait on him, or as we pray and wait on him, जैसे जैसे हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की बाट जोते हैं, we will sense in our spirit senses what we need to do. तब He will हमारी speak to us. आत्मा में हम संवेदनशील होकर ये समझ और सुन पाएंगे कि परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है और कैसे और क्या करना चाहता है। Okay, so when it comes to, let's say, deliverance, for example, अगर हम छुटकारे की बात करें जैसे कि there's no need for us to pray and ask. तब उस समय हमें अगर छुटकारे का कार्य करना है तो उसके लिए हमें कोई प्रार्थना करके किसी से पूछताछ करने की जरूरत नहीं, We need to परमेश्वर से पूछने की जरूरत नहीं है। we need to command and cast out. हमें सीधा सीधा आज्ञा देनी है और दुष्ट आत्मा को बाहर निकाल देना Right? है। We should not tolerate the work of the enemy or demons. हमें किसी भी रीति से शैतान और दुष्ट आत्माओं के कार्य को सहना नहीं है। So we straight away command. तो हम सीधा सीधा आज्ञा दें और उन्हें बाहर Right? निकालें। And also, if you're going through some symptoms, we can command the symptoms to leave. और अगर हम कोई ऐसे चिन्ह देख रहे हैं या कोई लक्षण देख रहे हैं शरीर में, तो हम
हम उसको उस समय भी आज्ञा देकर उस दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं, बीमारी की आत्मा को बाहर निकाल सकते हैं, right? And also the symptoms we can actually command. और हम उन लक्षणों को भी आज्ञा देकर निकाल सकते हैं. And when it comes to waiting on God and asking God, और जब बात आती है परमेश्वर की बाट जोने की, yeah, we know that there is a prayer of asking and receiving. तो एक हम प्रार्थना के बारे में जानते हैं जहां पर हम मांगने और ग्रहण करने की प्रार्थना के बारे में पढ़ चुके हैं. And also the Bible also talks about how we can lay hands on the sick. और वचन हमें बताता है कि कैसे हमें बीमारों पर हाथ रखकर भी प्रार्थना करनी है. And also to anoint the sick with oil, and the elders can pray, and the Lord will heal. और हम देखते हैं कि वचन हमें बताता है कि कैसे हमें अभिषेक के तेल से लोगों को अभिषेक देकर उस बीमारी के विषय में प्रार्थना करनी है. So all these are valid. We're not making a mistake. तो ये सब तरीके जायज हैं, इसमें हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं. But we can ask the Lord. लेकिन हमें फिर भी परमेश्वर से पूछना चाहिए. And when there's a specific way in which He wants us to move, we can move in that way. और अगर हम परमेश्वर से कोई तरीका मांग रहे हैं तो परमेश्वर जिस उपाय को या जिस तरीके को हमें इस्तेमाल करने को बोल रहा है, हमें उसी निर्देश के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए. But we need to understand that all these ways are scriptural. There's nothing wrong way of doing this. तो हमें एक बात समझनी है कि जो भी तरीके हम अपना रहे हैं वो सब कुछ वचन में दिए हुए हैं, इसलिए उनमें से कोई भी तरीका गलत नहीं है. Right? I hope that helps. क्या आपको वो समझ आया भाई? Yes, sir. Thank you. Okay. There's somebody called Naina Joy who's raised a hand. You have a question? You can put it on the chat, please. नैना जॉय, आपको कोई प्रश्न पूछना है? आपने हाथ उठाया है. सॉरी मैम, गलती से चला गया. No problem. Is it possible that we not baptized but we can do miracles? Okay, so yes, it is possible that if we are Not Baptist. baptized, can we do miracles? Okay, so पंकज भाई ने एक सवाल पूछा है कि क्या ये संभव है कि हमने अब तक बपतिस्मा नहीं लिया है और हम चमत्कार फिर भी कर पाएंगे कि नहीं? so I guess you're referring to water baptism, right? पंकज भाई, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप यहाँ पर पानी के बपतिस्मे के विषय में बात कर रहे हैं. Right. So God moves, in unexpected ways. हम जानते हैं कि परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रीति से काम करते हैं. And God can do anything and everything. और परमेश्वर कभी भी कुछ भी कर सकते हैं. But He wants to baptize us with the Holy Spirit. और परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देना चाहते हैं. So that we can be witnesses with power. ताकि हम क्या हो सके, सामर्थ के साथ उसके गवाह बन सके. And this power aspect is the gifts of the Holy Spirit and the work of the Holy Spirit. और यही जो सामर्थ के काम है, उन्हीं का एक पहलू है चमत्कार, जो परमेश्वर ने हमें चमत्कार का वरदान दिया है और चंगाई का वरदान दिया है. So this power aspect, us moving in power, it's because of the power of the Holy Spirit. तो जब हम ये सामर्थ की बात करते हैं और उस पहलू की बात करते हैं जहाँ परमेश्वर सामर्थ से काम करना चाहते हैं, तो हमको परमेश्वर के चमत्कारों के विषय में परमेश्वर काम करने के लिए बुलाता है. And like we studied, this baptism of the Holy Spirit can happen whether you're before your water baptism or after your water baptism. तो अगर हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की बात करें तो उसका पानी के बपतिस्मे से आगे और पहले और उसके बाद में ये कभी भी हो सकता है. Right? So that is what we need to understand. तो ये बात को हमें समझना होगा. Okay. Fine. Okay. So we were talking about faith. यहाँ हम विश्वास के वरदान के बारे में बात कर रहे हैं. Faith comes when we hear the word of God and keep on hearing the word of God. और विश्वास आता है वचन को सुनने से और लगातार वचन सुनते रहने से. We see faith is also a gift of the Holy Spirit. अगर हम विश्वास की बात करें तो यहाँ पर विश्वास एक वरदान भी है जो पवित्र आत्मा देता है. Which means I have a level of faith. इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर कुछ हद तक विश्वास है. Right? Because of what I've seen in the Word, and I'm intentionally praying in the Holy Spirit, and my faith level is built up. क्योंकि मैंने चमत्कार देखे हैं, परमेश्वर के कार्यों को देखा, इसलिए
कुछ हद तक मेरे अंदर विश्वास बन गया है। But this gift of faith लेकिन जब हम विश्वास के वरदान की बात करते हैं is something that the Holy Spirit supernaturally puts in our lives. तो ये वो है जो अलौकिक रीति से पवित्र आत्मा एक वरदान के रूप में हमारी आत्मा में डालता है। So the Holy Spirit brings this faith, this supernatural faith, into our lives. और ये कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। वो क्या कर रहा है? ये अलौकिक तरीके से हमारे जीवन में इनको भेजता है। Which means that this gift of faith is the best gift for that moment, which means that there's a challenge that requires this great faith. तो ये उस समय में जब हमें बहुत अधिक विश्वास के काम की जरूरत होती है, तब ये जो वरदान है ये वहाँ पर काम करके विश्वास के द्वारा एक बड़ा चमत्कार करने के लिए हमें दिया गया है। So Holy Spirit is bringing that impartation of faith. तब पर पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? इस विश्वास को हमारे ऊपर उंडेलता है। So suddenly you feel that you are so strong in faith, you are brimming and overflowing with faith. और अचानक से आपको ऐसा लगने लगता है कि इस समय इस परिस्थिति में मेरे अंदर एक विश्वास बहुत ही अलग स्तर पर काम कर रहा है। मेरे अंदर बहुत जोर से ये दृढ़ीकरण आएगा कि मेरे अंदर एक विश्वास बहुत दृढ़ हो गया है। And you step out and do things and say things that you normally won't do. और तब आप कदम बढ़ाएंगे और ऐसे कामों को करने लग जाएंगे जो कभी भी आपके लिए संभव नहीं थे। And it's because of this gift of faith brought in by the Holy Spirit. और ये क्यों संभव है? क्योंकि आपको विश्वास का वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा उस समय के लिए मिला है। And this gift of faith usually flows along with gifts of healings and also gifts of working of miracles. और ये जो वरदान है विश्वास का, ये किसके साथ मिलकर काम करता है? चंगाई के वरदान के साथ और चमत्कार के वरदान के साथ। And also, it could be with the prophetic and the word of knowledge and so on. और भविष्यवाणी के वरदान हो, चाहे ज्ञान और बुद्धि के वचनों का वरदान हो, तब भी ये विश्वास का वरदान वहाँ पे भी साथ मिलकर काम करता है। So when we sense this faith that is filling our hearts, supernatural faith, जब हमारे मन में एक अलग अनुभव आता है, एक दृढ़ीकरण आता है कि मेरे अंदर विश्वास भर गया है, that is the time to step out and act. तब एक समय आता है जब हमें ये महसूस होता है कि अब मुझे कदम बढ़ाना है और इस पर कार्य करना है। Right? So we need to step out and do the things that faith demands to be done. और तब हमें क्या करना है? अपने कदम बढ़ाने हैं और वो करना है जो उस समय विश्वास का वरदान हमसे करने को कह रहा है। Okay? So that's not the time to be quiet. उस समय चुप रहकर बैठने का नहीं है, That's not the time to be shy. शर्माने का समय भी नहीं है। When God fills our heart with faith, that's the time to step out and do the things that He has asked us to do. जब परमेश्वर हमारे अंदर आत्मा में इतना विश्वास भर देता है और चाहता है कि हम कदम बढ़ाएं और परमेश्वर का वो कार्य करें जिसके लिए परमेश्वर ने हमें वो विश्वास दिया है। So we've been looking at all the gifts of the Spirit. तो जैसा कि अभी हमने देखा सारे आत्मा के वरदानों के विषय में अभी हमने अध्ययन किया। And so, I know it's a lot of information. मैं जानता हूँ कि आपको हमने बहुत सारी जानकारी एक साथ दे दी है। But then let's pray and let's do it. Let's practically live it out. तो अब समय आ गया है कि अब हम प्रार्थना करें और इसको अपने प्रयोग में लें। Okay? So we need to minister out of love and compassion. तो हमें जो सेवा करनी है वो किस रीति से करनी है? प्रेम से और दया से। Right? So we need to minister in that way because that is what love is. और यही सेवकाई हमें करनी है कि अब हमें प्रेम दिखाना है, क्योंकि प्रेम यही है कि हम लोगों के प्रति संवेदनशील होकर प्रेम से उनकी सेवा करें। And we also need to earnestly desire the gifts. और हमें क्या करना है? आत्मा के वरदानों की धुन में रहना है। Right? So we might have, all of us have heard the voice of God and we have shared and testified and we're all excited about it. अब हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं, हमने उसकी गवाही भी दी है, हम बहुत उत्साहित हैं और हम बहुत आनंद से भरे हुए हैं। But continue to earnestly desire. लेकिन फिर भी आप एक काम करते रहिएगा कि हमेशा आत्मिक वरदानों को मांगते रहना, उसकी धुन में रहना। Sometimes I check myself. तो कभी कभी मैं खुद को जांचता हूँ, I ask myself, am I desiring the spiritual gifts?
क्या मेरे अंदर आत्मिक वरदानों के लिए एक धुन है क्या? Every time I see that verse, 1 Corinthians 14 and verse 1, जब मैं पहला कुरिन्थियों 14 का 1 देखता हूँ, am I pursuing love? क्या मैं प्रेम का अनुकरण कर रहा हूँ? Am I desiring spiritual gifts? क्या मैं आत्मिक वरदानों की धुन में परमेश्वर से मांग रहा हूँ? Right? It's not like once I desire when I'm in Bible college and then go back to my own life. मैं यहाँ हूँ जब तक बाइबल कॉलेज में, तब तो मैंने मांगा और उनकी धुन में रहा, लेकिन जब मैं वापस घर लौट के जाऊंगा तो अब मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ। Whether you're a working professional or whether you're going to be in ministry, whether you're going to be a homemaker, earnestly desire the gifts of the Spirit. आप किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, आप नौकरी पे जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, या आप घर की देखभाल कर रहे हैं, या आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हर समय आपको परमेश्वर के आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है। In fact, that word desire, it is, if it's used in a negative context, it means lust. अगर हम इस शब्द को, जो धुन है, उसको नकारात्मक तरीके से देखें तो वो धुन नहीं होगी। उसका एक अलग शब्द होता है जिसको लस्ट बोलते हैं, यानी कि I'm not getting that word, but there's a clear word. Lust of the flesh. हाँ, अभिलाषा। Yeah. वो एक नकारात्मक अभिलाषा बन के आपके जीवन में आ जाएगी। Right? So it's a word which says, okay, you use it positively now. You go after, you pursue and desire spiritual gifts. और यहाँ पर जब ये वचन में ये शब्द धुन इस्तेमाल हो रहा है, तो ये इसका मतलब ये है कि हमें इसके हमेशा पीछे जाना है, Right. पीछे भागना है इसके, कि परमेश्वर आप मुझे आत्मिक वरदान दो। Right? Or move in me and through me, Lord. और ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर आप मेरे द्वारा लगातार काम करते रहो। Not just one of those 9 gifts, but all of the 9 और gifts. ये मत मांगो कि परमेश्वर इनमें से कोई भी एक वरदान आप मुझे दे दो, मैं उसकी धुन में हूँ। आप सारे 9 के 9 वरदान परमेश्वर से मांगने की धुन में रहो। And you're saying, Lord, you move in me in all these gifts, और through me. परमेश्वर से क्या बोलोगे? परमेश्वर आप मेरे द्वारा इन वरदानों को काम में लीजिए। Right? So because these gifts are an expression of the Holy Spirit. क्योंकि ये पवित्र आत्मा की अभिव्यक्ति है जब हम इन वरदानों में चलने लगते हैं। Okay? So do that every day. तो आपको ये रोज करना है। And Paul writes to, as Paul writes to Timothy, he says, stir up this gift in you. और जब पौलुस प्रेरित तिमुथी को लिखता है तो वो क्या कहता है कि इनको हवा दो। Right? Stir up these gifts, fan the flame. जो वरदान तुम्हें मिले हैं, इनको तुम हवा दो अपने अंदर। Right? Practice it daily in your lives. इनको रोज इस्तेमाल में लो। Maybe you're going in a bus. हो सकता है कि आप एक बस में सफर कर रहे हैं, Just pray and ask God, तब आप परमेश्वर से एक बार प्रार्थना कीजिए। Lord, this person who's sitting next to me, give me a word for them. तो आप मेरे बगल में बैठे हुए व्यक्ति के लिए कुछ भी शब्द दीजिए। Maybe you're going shopping. आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, So you have the shopping list and you're buying आपके various पास things. आपके पास खरीदारी की एक बहुत लंबी सूची है और आप अब कुछ खरीदारी करने जा रहे हैं। Just ask the Lord, Lord, what do you want me to tell the cashier? आप परमेश्वर से मांग सकते हैं कि परमेश्वर, वो जो मुझसे पैसा लेने वाला व्यक्ति वहाँ बैठा है, मैं उसको क्या बोलूँ? Right? And then the Lord will speak. और तब परमेश्वर आपसे बात करेंगे। It can be something encouraging. हो सकता है परमेश्वर ने कोई बहुत ही उत्साहवर्धक शब्द आपसे बोला हो। It can be something like, fear not, I'm with you. हो सकता है परमेश्वर सिर्फ इतना कहे कि भय मत खा, मैं तेरे साथ हूँ। And you can just say that and leave it at that. तब आप उतना ही बोलकर वहाँ पर छोड़ दीजिए। You don't have to say, now get down on your knees and pray and, give a full altar call. You don't have to do that. तब आप उसको ये नहीं कहेंगे कि भाई अब तू घुटने में बैठकर प्रार्थना कर और यहाँ हम एक ऑल्टर कॉल करने वाले हैं और अब तुझे प्रार्थना करने की जरूरत Right? है। It's like how we play football. जैसे हम फुटबॉल का खेल खेलते हैं, Right? If you're a let's say fullback in the football, तो अगर आप फुटबॉल में एक बात होती है कि आप फुल बैक में हैं, right? How many of you play football? कितने लोग फुटबॉल खेलते हैं? Okay. So what do you do when you're fullback? तो जब आप पूरी तरह से पीछे होते हैं तब क्या कर रहे हो? You clear the ball. आप क्या करते हैं? बॉल को साफ तौर पर आगे बढ़ाते Not हैं। everybody tries to score the goal. कोई भी, हर कोई वहाँ पर जो खेल रहा होता है वो गोल में मारने की कोशिश नहीं करता है। Right? You pass the ball to the next person. आप क्या करते हैं? उस बॉल को दूसरे व्यक्ति को पास करते हैं। And many times in life it is like that. We just, the ball has come to us, but we just need to pass on.
कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हमारे पास जब बॉल आती है तो हमें उसे दूसरे को देना पड़ता So है। just do your bit. जो आपको थोड़ा बहुत करना है वो आप कीजिए। And that's why Paul writes and he says, there are people who sow, there are people who water, but God gives the increase, and there are people who reap. इसीलिए पौलुस ये उदाहरण देता है कि कुछ लोग हैं जो बीज बोते हैं, कुछ लोग हैं उस बीज को पानी देते हैं, लेकिन बढ़ाता कौन है? केवल परमेश्वर। So stir up and use these gifts. तो अपने उन आत्मिक वरदानों को जागृत रखिए और उनका इस्तेमाल कीजिए। Okay. So when it comes to using these gifts, be still on the inside. और जब आप इन आत्मिक वरदानों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने अंतर मन में भीतरी मनुष्यत्व में शांत रहकर इनका Right. इस्तेमाल कीजिए। Your mind might be worried and telling you all kinds of things. आपका हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारी चिंताएं, परेशानियां या विचार हो The mind might tell many lies also. और आपका मन आपको बहुत सारे झूठ बोल रहा है। You are not worthy, तो कह सकता है आप इस योग्य ही नहीं हो कि इन्हें इस्तेमाल करो। right? Many of us feel that way. I'm not worthy. कई बार हम अपने आप को ऐसे ही देखते हैं कि हम तो योग्य ही नहीं है। But the fact is, the Holy Spirit is in you, लेकिन तथ्य ये है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर बसता है and He has come so that you can be clean and live a sanctified life. और वो क्यों आपके अंदर रहने के लिए आया, वास करने के लिए आया, ताकि आप एक पवित्र और शुद्ध जीवन जी सके। He didn't come into your life because you are perfect. वो आपके जीवन में इसलिए नहीं आया कि आप एकदम सिद्ध हैं। Is anyone perfect? क्या आप में से कोई सिद्ध है एकदम? We have some limitations here and there, हम सबके जीवन में कुछ कुछ सीमितताएं हैं, right? But He has come लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने आया है। to transform us to be like Christ. और क्यों आया है? ताकि वो हमें बदल के यीशु मसीह के समानता स्वरूप में बदले। He thought that you qualify. You and I qualify for the work of the Holy Spirit. कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम बड़े योग्य हैं, इसलिए हम पवित्र आत्मा के कार्य कर सकते हैं। So, if there are lies, reject those lies. अगर आपके जीवन में ऐसे कोई भी झूठ आपने जगह दे रखे हैं तो उन्हें इसी समय नकार दीजिए। Okay. So tell me some lies. बताइए कि ऐसे कौन कौन से झूठ हो सकते हैं जो एक मनुष्य अपने जीवन में जगह देता है। What lies can the devil tell you? वो कौन से झूठ हैं जो शैतान आपको बोलता है और आप मान लेते हैं। Okay, this is not from God, it's coming from you. ये Anyone else? परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये तो तुम्हारे ही दिमाग की उपज है। और कौन कौन से झूठ हैं जो शैतान आपको जिनके लिए मना लेता Yeah. है। You now have permission to tell some lies. And tell. हम आपको आज्ञा दे रहे हैं या आपको हम मौका दे रहे हैं कि आप शैतान के कुछ झूठों के बारे में यहाँ बताएं हमें। What else? क्या क्या झूठ है जो शैतान लेकर आता है आपके लिए? बताइए। Sorry, what? You have a wrong understanding of the word. Your interpretation of the word is wrong, so you keep your mouth shut. वो आपको आके Right. कहेगा कि आपको वचन को समझना नहीं आता है, आपके पास गलत प्रकाशन है, इसलिए आप तो चुप ही रहो। Okay, so I'll tell you some lies. Okay? मैं आपको कुछ झूठ बताता हूँ। You are not experienced enough. वो कहेगा तुम्हें आगे कि तुम बहुत ज्यादा इसमें अनुभव प्राप्त किए हुए नहीं हो, You are not mature enough. तुम परिपक्व भी नहीं हो, You're not grown up enough. तुम बहुत बड़े हुए नहीं हो। Look at your personal life, it's a mess. और तुम अपने व्यक्तिगत जीवन को देखो तो इसमें सब कुछ उल्टा पुल्टा है। You always get angry. तुम हमेशा गुस्सा हो जाते हो। You have this addiction. तुम्हारे अंदर इस बात का वो है, तुम्हें गलत आदतें हैं This habit will always be part of you. और ये गलत आदतें हमेशा तुम्हारे जीवन का भाग बनी रहेगी। Your life will never be good, तुम्हारा जीवन कभी नहीं बदलेगा। right? You don't have enough education. तुम्हारे जीवन में कभी अच्छी शिक्षा नहीं आने You पाएगी। can't speak well. तुम अच्छी तरह बोल तक नहीं सकते You हो। don't have enough money. तुम्हारे पास तो इतना पैसा भी नहीं You है। will always be poor. तुम हमेशा गरीब रहने वाले हो। What are these? वो सब क्या है? शैतान के झूठ है। Is this the word of God? क्या ये वचन कहता है? Anybody unsure? Is this the word of God? Sure. क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये वचन है या नहीं है? ये जो बोले जा रहे झूठ क्या ये वचन में लिखे हैं? नहीं। So if it's not the word of God, तो अगर ये वचन नहीं है why do you tolerate it? तो आप उसको सहते क्यों हैं? Right? If it's not the word of God, तो अगर ये वचन नहीं है why should we believe it? तो हम इसमें विश्वास क्यों करें? Right? Why should we meditate on it?
क्यों हम इसी के ऊपर पूरे टाइम मनन करते रहते हैं? So lies need to be rejected. हर प्रकार के झूठ को हमें क्या करना है? नकारना है, खंडित करना है। And lies will come, to our minds almost every day. और रोजमर्रा के जीवन में ऐसे कई सारे झूठ हमारे विचारों में आते रहेंगे। But we need to fill our mind with the word of God. तो हमें क्या करना है? अपने मन और अपने विचारों को किससे भरना है? परमेश्वर के वचन से। And no one else can do it except you. और कोई और आपके लिए ये कार्य नहीं कर सकता है, केवल आप अपने लिए कर सकते हैं। That we can listen to a great message and go back unchanged. तो आप क्या कर सकते हैं? इस पूरे संदेश को सुन सकते हैं और अपने घर पूरे विश्वास के साथ जा सकते हैं। We can go unchanged और after आप listening to a message. हाँ सॉरी, यहाँ पे पासवान कह रहे हैं कि आप इस संदेश को बार बार सुन सकते हैं और फिर भी बिना बदले हुए आप चल सकते हैं। Right? But if it is our responsibility to renew our thinking with the word of God. तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मन को वचन से रोज रोज नया करते जाएं। Okay? So with that we come to the end of the course. तो इसके साथ हम अपने इस पूरे कोर्स के अंत में आते हैं। So let's pray and close. तो हम प्रार्थना के साथ आज की सभा को बंद करेंगे। And so you start praying. तो आप क्या कीजिए? प्रार्थना करना शुरू कीजिए। Why don't you all stand up and let's pray. क्यों ना आप सब खड़े हो जाएं और हम इस समय प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। And let's pray for something specific things, right? तो आइए हम कुछ खास बातों के लिए आज प्रार्थना करेंगे। Okay. Yeah. Why don't we all stand up, please? Let's pray. क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं और प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। Okay. Yeah. Those of us who can pray in the spirit, pray in tongues, begin to pray in tongues. जिनके पास अन्य भाषा का वरदान है वो अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें। And those of us, who have not been baptized in the Holy Spirit, just ask Jesus and say, Lord, baptize me with the Holy Spirit. अगर आपने अब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं प्राप्त किया है तो क्यों ना आप इस समय प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप मुझे आत्मा से भर दीजिए। But don't strive or beg or try to twist God's hand. तो आपको ये इसके लिए परमेश्वर के सामने भीख नहीं मांगना है, परमेश्वर से जिद नहीं करनी है, लेकिन आपको साधारण तौर पर प्रार्थना करनी Yeah, है। I just want to share one specific thing here. मैं आया आपसे एक बहुत ही खास बात बोलना चाहता If हूँ। you've already prayed for being filled with the Holy Spirit and to pray in tongues, और अगर आपने पहले ही प्रार्थना कर चुके हैं कि आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा की भरपूरी मिले, you say, Lord, I just want to thank you. तब आप क्या बोलेंगे इस समय? परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। Just say, Lord, I receive it and I thank you. मैं आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि प्रभु परमेश्वर मैं उसे ग्रहण करता हूँ और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। I've already asked you once, Lord, मैंने आपसे एक बार मांगा है परमेश्वर, and so today I receive it और इसलिए मैं आज उसे ग्रहण करता या करती हूँ and I thank you for it. और मैं आपका उसके लिए धन्यवाद करता या Okay? करती हूँ। Yeah, just begin to thank the Lord. Those of you who have not yet begun to pray in tongues, just thank the Lord and say, Lord, I receive it and I thank you. तो अगर आपने पहले एक बार प्रार्थना की है तो अभी धन्यवाद कीजिए और ग्रहण कीजिए। Okay? आप सिर्फ इतना ही कीजिए। And those of us who already pray in the Spirit, pray in tongues, just begin to pray in tongues. और जिनके पास आत्मा का वरदान है तो वो अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कीजिए। Even as we pray, let's be mindful of what God is putting in our hearts, what God is speaking to us. जैसे जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो हम बहुत संवेदनशील होकर ध्यान रखें कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहे हैं और हमारी आत्मा में किन बातों को डालना चाह रहे हैं। I just see that in some of us, that fire seems to be going out, but you stir yourself up and say, Lord, I will not let that fire in me go
out or be put out. I will not quench your word. प्रार्थना के दौरान जो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे विद्यार्थियों के अंदर वो आत्मा की अग्नि जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उस अग्नि को कभी भी कम ना होने दे और आपके अंदर उस अग्नि को प्रज्वलित करे ताकि आप परमेश्वर के कार्यों को कर सकें। You make a decision today and you say, Lord, every day, God, I will ask and be filled with the Holy Spirit. तो आप परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर आप रोज मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी दीजिए ताकि मैं आपके कामों को यहाँ पर कर सकूं। And even right now, you can say, Lord, fill me with your Spirit. और आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर इसी समय आप मुझे आत्मा से भर दीजिए। Yes, Lord, let the river of your Spirit, oh God, flow in us and through us, Lord. प्रभु आपकी आत्मा की वो नदी मेरे अंदर और मेरे द्वारा बहने पाए। Yes, Lord. Just bring about healing and wholeness. प्रभु हमारे अंदर वो चंगाई और वो छुटकारा पूरा लेकर आइए परमेश्वर। Yes, Lord. Enable us to thrive and flourish and grow in you, God. पिता परमेश्वर हम आपके आंगनों में फले फूले और बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। The other thing that you can pray is to say, Lord, every day I will earnestly desire the spiritual gifts. और आप परमेश्वर से कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं रोज रोज आपके पवित्र वरदानों की धुन में रहूंगा। Use me in all these gifts, oh God. परमेश्वर आप इन सारे वरदानों को मेरे द्वारा इस्तेमाल में लीजिए। Use us, Lord. हमें इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। Enable us to have the right motives, Father God, for serving you. और प्रभु जी जब हम आपकी सेवकाई करते हैं हमारे मन के विचारों को शुद्ध रखना कि हम सही Yes. कारण से उनको करें। Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. So, Sister, you want to pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज की सभा को बंद करेंगे। हम परमेश्वर से जो कुछ सीखा है वो हमारी आत्मा में कार्य करता रहे, ऐसी प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप कितने भले हैं, आप कितने सामर्थी हैं, आप स्वर्ग के सिंहासन पर हैं, फिर भी हम छोटे मनुष्यों को यहाँ पर प्रभु सुधी रखते हैं। आप चाहते हैं प्रभु जी कि हम ये टूटे फूटे बर्तन होने के बावजूद भी आपकी महिमा को हम लेकर चल सकें, आपकी ज्योति और आपकी नमक बनकर हम पृथ्वी पर चलें और फिरें। प्रभु ये बच्चे आपके हैं, ये एक एक जीवन आपका, ये एक एक आत्मा आपकी है प्रभु, आपने इन्हें अपनी महिमा के लिए रचा है परमेश्वर। प्रभु ये बच्चे यहाँ आए हैं, इन्होंने एक अच्छा चुनाव किया है परमेश्वर, आप इनको आत्मा की परिपूर्णता देना, आप इनको आत्मा में दृढ़ करना, आत्मिक वरदानों से भरकर पिता परमेश्वर इनको अपनी महिमा के लिए जहाँ ये लौट कर जाते हैं वहाँ इस्तेमाल करना, एक एक को अपनी बुलाहट को समझने में, उस बुलाहट में आगे बढ़ने में और हमेशा विश्वास में दृढ़ रहने में, उस आग से भरकर जाने में परमेश्वर आप इनकी मदद करना। इनमें से यदि कोई निराश है आज कोई हताश है परमेश्वर, उसके मन को आप प्रभु आज नए जोश से भर देना, आप उनको पवित्र आत्मा से भर देना पिता परमेश्वर। हम सब आपके बच्चे हैं प्रभु, हम यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी योजना में हम यहाँ हैं, आपकी इच्छा में हम यहाँ हैं, आपकी उपस्थिति में जब हम खड़े हैं परमेश्वर, हमारे अंदर आपकी भरपूरी आने पाए, हम कहीं भी कमज़ोर ना पड़े और शैतान की किसी भी झूठ को अगर हमने अपने जीवन में आज जगह दी है, इसी समय हम यीशु मसीह के नाम से उस झूठ को उखाड़ कर फेंकते हैं और अपने शरीर, अपने मन, अपने प्राण और अपनी देह से उसको बाहर निकलने की आज्ञा देते हैं। परमेश्वर हम किसी भी झूठ को अपने अंदर रखना नहीं चाहते और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप नई भरपूरी और अपने सत्य से हमें भर दीजिए, वचन का एक खजाना हमारे अंदर हमेशा भरा रहे ताकि शैतान को हमारे जीवन में आने की कोई भी स्थान न मिले और परमेश्वर पाप से हम हमेशा बचे रहें, शुद्धता और पवित्रता का जीवन बिताने के लिए आप हमें सामर्थ्य रूप से भर देना पिता परमेश्वर और हर एक कमजोरी को दूर करके अपने नाम के निमित्त हमें खड़ा करना। हम धन्यवाद देते हैं हमारे अगुओं के लिए, हमारे प्रभु हमारे सिखाने वाले टीचर्स के लिए, उनके जीवनों को आप आशीषित करना, उन्हें सुरक्षित रखना और उनके द्वारा अपनी महिमा लेना। उन्होंने जो कुछ हमें सिखाया है वो हमारी आत्मा में बैठे और हमारे जीवन को हमेशा उन्नति की ओर लेकर जाए। हम धन्यवाद देते हैं उपस्थित सभी बच्चों के लिए, उनके परिवारों के लिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते यीशु के नाम से, आमीन। Okay, thank you everyone. God bless.
Yeah, so we'll see you. So we'll meet again in the last week. Okay, so I'll meet you guys last week, last subject, afternoon class. So please be alert. Okay. हमारी अंतिम क्लास थी और हम फिर मिलेंगे कुछ हफ्तों बाद. Thank you, online students. God bless you guys. Thank you, sir. Thank you, sir.